हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए गुलाब जामुन की रेसिपी। तो इन गुलाब जामुनों को मैंने ना तो खोया से बनाया है और ना ही सूजी से बनाया है, और खाने में इनका जो टेस्ट है इतना अच्छा है कि कोई बता नहीं सकता कि बिना खोया से मैंने इन गुलाब जामुनों को बनाकर तैयार किया है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 कटोरी पनीर, यानी कि 1 मेजरमेंट कप के बराबर। तो पनीर आप घर में का बनाया हुआ भी ले सकते हैं या मार्केट वाला भी ले सकते हैं। अब इसमें 3 चम्मच मैदा डालें, 4 चम्मच मिल्क पाउडर डालें। अब पनीर को हाथ से तोड़ें और सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करें। अब सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हथेली से इसे प्रेशर देते हुए हमें अच्छे से मसलना है, और इसे हमें तब तक मसलना है जब तक पनीर से घी छूटने ना लग जाए और यह डो फॉर्म में ना आ जाए। यहाँ पर लिया है मैंने 1 चुटकी जितना मीठा सोडा, जिसे डालना मैं पहले मिल्क पाउडर के साथ भूल गई थी। अब इसे डालने के बाद हमें पनीर के साथ इसे मसलकर अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे जो गुलाब जामुन है वो एकदम जालीदार और फूले फूले बनकर तैयार होंगे। अब इस तैयार किए हुए पनीर मिश्रण से थोड़ा सा मिश्रण हाथ में ले लें और मीडियम साइज़ की लोई बनाएं और इसे लंबा शेप दें। तो मैंने गुलाब जामुन लंबे बनाकर तैयार किए हैं, आप चाहे तो गोल शेप में भी इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे। तो एक गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिया है और दूसरा भी हमें ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेना है। दूसरा गुलाब जामुन भी तैयार कर लिया है, तो इसी तरह से सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लें। अब गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करें। अब इसमें गुलाब जामुन डालें। तेल हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, तेल हल्का गरम रखें और आंच धीमी रखें, जिससे गुलाब जामुन का कलर अच्छे से आएगा और गुलाब जामुन अंदर तक भी अच्छे से पक जाएंगे। जब गुलाब जामुन एक तरफ से सीख जाएं, तब इन्हें दूसरी तरफ पलटकर पका लें। अलट पलट कर गुलाब जामुनों को तब तक धीमी आंच पर पकाएं जब तक इनका कलर ब्राउन कलर ना हो जाए। तो गुलाब जामुन यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बस हमें इतना ही कलर आने तक इन्हें पकाना था। अब यहाँ पककर तैयार हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लें। अब गैस पर एक कढ़ाई रखें, कढ़ाई में 1 कटोरी चीनी डालें, 1 कटोरी पानी डालें, जितना चीनी उतना ही पानी डालें। अब चीनी चाशनी में 2 इलायची तोड़कर डालें। अब चीनी और पानी को तब तक पकाएं जब तक चीनी पानी में अच्छे से घुल न जाए और एक गाढ़ी चाशनी बनकर तैयार न हो जाए। चीनी पानी में अच्छे से घुल गई है और एक चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो चाशनी को मैं चेक करके आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह की चाशनी हमें बनानी है। तो थोड़ा सा चाशनी करछी से गिरा कर देखें, तो चाशनी की जो लास्ट की बूंदें हैं, एक लंबा सा तार इसमें बन रहा है। तो इतनी ही गाढ़ी चाशनी हमें बनानी है। तो जिस तरह से जलेबियों के लिए चाशनी बनाकर तैयार करते हैं, बस इसी तरह से हमें बनानी है। अब चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब गैस को यहीं पर बंद करें और सारे तैयार करे हुए गुलाब जामुन चाशनी में डालें और 2 घंटे के लिए इन्हें ढक्कन लगाकर रख लें, जिससे गुलाब जामुन में चाशनी अच्छे से भर जाए। गुलाब जामुन को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो इनमें रस अच्छे से भर गया है। अब गुलाब जामुन को एक बाउल में रखकर सर्व करें। अब ये जालीदार सॉफ्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। इन गुलाब जामुनों को हमने बिना खोए से बनाया है, तो इनका जो टेस्ट है थोड़ी डिफरेंट है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा जूसी लगते हैं। एक गुलाब जामुन में आप लोगों को तोड़कर दिखा रही हूँ कि ये अंदर से कैसे बने हैं। अंदर से भी ये सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। तो इन गुलाब जामुनों को घर के कम सामानों में ही आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।